ओम श्री साईनाथ नाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को मेरा अभिवादन एवं प्रणाम। मित्रों, आज बात करेंगे साईं बाबा के 5वें वचन की। बाबा का 5वां वचन है, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मित्रों, बाबा का यह 5वां वचन साईं के सत्य स्वरूप के दर्शन को भावों में पिरोकर साईं के भक्तों के जीवन में सत्य की राह खोलता है। सत्य ही नित्य है, निरंतर है, अखंड है। साईं ही सत्य है, अविनाशी है। यह वचन साईं के ऐसे ही अविनाशी, अनंत, अखंड और निरंतर स्वरूप से भक्त को रूबरू कराता है। साईं का ना तो कोई आदि है और ना अंत ही। साईं तो सतत निरंतर विश्वास का नाम है। इस वचन से साईं के भक्तों को साईं के सत्य स्वरूप का आभास होता है। यही सत्य अनुभव करने पर हमारे जीवन में साईं के सत्य का प्रकाश दिखने लगता है। दोस्तों, साईं को समाधि लिए हुए कोई एक सदी हो गई है। समय रेखा में साईं वर्तमान से बहुत दूर नहीं हुए हैं और इसलिए हमारे मन की सच्ची आवाज सुनकर वो पलटकर मुस्कुरा देते हैं, उत्तर देते हैं। जैसे जैसे साईं और इन जैसी अन्य पवित्र आत्माओं का सफर समय रेखा पर बढ़ता जाता है, वैसे वैसे हमारी आवाज इन तक पहुंचनी धीमी हो जाती है, देर से उन तक पहुंचती है। यह देर हमारे जीवन से जुड़े सत्य के महीन पड़ने से होती है। इन पवित्र आत्माओं के कान तो हमारी आवाज सुनने के लिए बेचैन रहते ही हैं। कमजोरी तो हम में ही आ जाती है, हमारी आवाज में ही आ जाती है। जैसे जैसे समय रेखा पर यह युग पुरुष हमसे दूर होते जाते हैं, हमारे मन पर उनका प्रभाव उनकी अप्रोक्ष उपस्थिति के अभाव में कम होने लगता है। हमें देखने वाली कोई नजर जब तक दिखाई नहीं देती तो ऐसा ही होता है। हमारे जीवन में असत्य का प्रभाव बढ़ने लगता है। ऐसा नहीं है कि इन आत्माओं के महत्व में कोई कमी आ गई है, लेकिन बुद्धि तो प्रमाण मांगती है। होता यूं है कि जब इन युग पुरुषों के समकालीन हमारे बीच नहीं रहते तो इनके जीवन तत्व या सत्य पीढ़ियों के झरने में बहते बहते अपना मूल स्वरूप और दिशा खो देता है। बाद की पीढ़ी वाले कानों सुनी तो अगली पीढ़ी को बता देते हैं, लेकिन मन से जो भाव महसूस किया होता है वह संप्रेषित नहीं कर पाते। तब इन महापुरुषों की जीवन गाथा तथ्य कम और कहानी अधिक लगने लगती है। कुछ और समय और कई पीढ़ियों के गुजरने के बाद तो ये हमें काल्पनिक सी ही लगने लगती हैं। इस झरने में बहते हुए कम होते होते भाव कहीं खो जाता है, इतना कि अपने इतिहास को ही हम मिथक मानने लगते हैं। इन जीवन गाथाओं में अब भक्ति से अधिक युक्ति का समावेश हो जाता है। कुछ किस्सों में बताने वाले की याददाश्त की सीमितता के चलते निरंतरता खो जाती है, तो कहीं कुछ काल्पनिक भी जुड़ जाता है जो असत्य लगता है। कहानियां तो रह जाती हैं, लेकिन अब वो मनोमंथन न रहकर मनोरंजन का साधन हो जाती हैं। होते कर्मकांड को धर्म मान लिया जाता है। जब कर्मकांड में भाव ना हो तो वह भक्ति नहीं बन पाता। भावहीन कर्मकांड महज शारीरिक क्रिया तक सिमट कर रह जाता है। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भगवान या अवतार बुद्धि का नहीं, अनुभूति का विषय होते हैं। बुद्धि असत्य का साधन होती है तो अनुभूति सत्य का वाहन। अनुभूति को परीक्षा देनी होती है, बुद्धि परीक्षा लेती है। अनुभूति का रास्ता लंबा और तकलीफदेह होता है। बुद्धि आरामदायक छोटे रास्ते खोजती है। बुद्धि युक्ति प्रधान होती है तो अनुभूति प्रेम प्रधान। अनुभूति करुणा को जागृत कर देती है तो बुद्धि करुणा विहीन बनाती है। करुणा ही भक्ति की सुवास है। जब अनुभूति को बुद्धि ढांक लेती है तो भक्ति कमजोर पड़ जाती है। मन में सत्य का उदय हो जाता है। जितना असत्य बढ़ता जाता है, हमारी आवाज उतनी ही क्षीण हो जाती है और इसलिए समय रेखा पर लगातार दूर से हो रहे इन युग पुरुषों अवतारों तक नहीं पहुंच पाती है। जब इनके कानों तक हमारी आवाज पड़ना कम हो जाती है तो फिर इन्हें अवतार फिर से लेना होता है। हमारे मन में इसी असत्य को साफ करने के लिए समय समय पर परमात्मा हमेशा कोई ना कोई अवतार लेकर हमारे उद्धार के लिए अवतरित होते ही रहे हैं। सत्य रूप अवतारों का समय समय पर आगमन सुनिश्चित है।
जब भी असत्य का तत्व, झूठ, फरेब, बेईमानी, दुराचार, वैमनस्य, लोभ, लालच, कदाचरण, अन्याय इत्यादि के रूप में अपना स्वरूप बढ़ाने लगता है, तब तब इनका नाश करने युग पुरुष अवतरित होते हैं। वे कभी मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में, कभी सारथी बन कृष्ण के रूप में, कभी शांति स्वरूप महावीर बन, कभी त्याग की प्रतिमूर्ति बन बुद्ध के रूप में, तो कभी परम शक्ति निर्गुण स्वरूप का पैगाम लेकर पैगंबर हजरत मोहम्मद के रूप में, एकता का पाठ पढ़ाने गुरु नानक के रूप में, बलिदान की मिसाल रखने जीसस क्राइस्ट बनकर, तो कभी इंसानियत का पैगाम देकर झोलियां भरने वाले फकीर साईं बाबा का अवतार लेकर आते हैं। उनका जीवन युगों युगों तक हमारे आचरण में बस गए असत्य में से सत्य का अर्थ निकालकर हमारे सामने रख देता है। सत्य को जब असत्य मान लिया जाता है तब राम पूजे जरूर जाते हैं, लेकिन चरित्र रावण का जिया जाता है। कृष्ण के आगे हाथ जोड़कर खड़े तो रहते हैं, लेकिन मन में कंस, दुर्योधन और जरासंध के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। सलीब के ऊपर जीसस दिखते तो जरूर हैं, लेकिन उनकी करुणा को हम आत्मसात नहीं कर पाते। पैगंबर की बातें तो होती हैं, लेकिन उनके उपदेश तोड़ मरोड़ कर समझाए जाते हैं। इसी तरह साईं को तो मानते हैं, लेकिन साईं की नहीं मानते। साईं की नहीं मानते क्योंकि साईं की पूर्णता पर हमें संदेह होता है। हम इस बात को नहीं मानते कि हम साईं के ही अंश हैं और उससे मिलकर पूर्णता चाहते हैं, क्योंकि हम उसे देख नहीं पाते। उस बुद्धि के लिए तो साईं समाधिस्थ हो चुके हैं, प्राण त्याग चुके हैं। दुनियादारी के लहजे से तो साईं मर चुके हैं। अब तो वो सिर्फ हमारी इच्छा पूर्ति का साधन बन चुके हैं। हम साईं से तो मांगते हैं, साईं को भूल जाते हैं। साईं तो हमारे लिए सिर्फ चमत्कार का माध्यम है। ऐसे चमत्कार तो साईं तब भी करते थे जब वो सशरीर थे, और आज भी करते हैं। दोस्तों, साईं के जिन चमत्कारों का जिक्र सुनकर हम अपनी इच्छा पूर्ति के लिए साईं के पास जाते हैं, उन चमत्कारों का ध्येय तो उन भक्तों का उत्थान ही था। साईं कोई छोटे मोटे जादूगर नहीं थे जिन्हें अपनी जीविका चलाने के लिए ऐसे चमत्कारों का सहारा लेना पड़ता। वो तो एक फकीर थे जिनकी जीवन से अपेक्षाएं बेहद सीमित थीं। अगर वो चमत्कार नहीं करते तो भी उनको भिक्षा मांगकर रूखी सूखी तो मिल ही जाती। पहनने को फटे कपड़े तो उन्हें भाते ही थे, तो फिर वो भक्तों की विनम्र भक्ति और उनकी दीनता से अभिभूत होकर इन लीलाओं को क्यों करते थे, जिन्हें साधारण बुद्धि चमत्कार समझती है, जबकि आध्यात्मिक रूप से यह बाबा की उनके भक्तों को पुनः संस्कारित करने की अनूठी रीत थी। साईं का प्रत्येक चमत्कार हम सभी में संस्कार डालने के लिए ही होता था, अब भी होता है। विभिन्न कारणों से अपने स्थान से हट चुके मैं को पुनः आत्म रूप में स्थिर करना। आध्यात्म का तो अर्थ ही है भूल चुके संस्कारों को याद करना, उनको स्थिर कर देना, खुद को खुद से मिलाकर शांति देना। यही आध्यात्म का मुख्य उद्देश्य है, और क्रिया भी यही सत्य का मार्ग भी है। वो साईं की नहीं, वो स्वयं की। यही साईं के चमत्कारों का उद्देश्य होता है। साईं की सत्य का मार्ग दिखाने की रीत भी एकदम सरल है। वो हमें देना तो कुछ और ही चाहते हैं, लेकिन जानते हैं कि हमें किन चीजों की इच्छा है, किन चीजों को पाने की आशा से हम बेचैन रहते हैं। हम में से अधिकांश तो धन संपत्ति, शादी, संतान, कानूनी मामलों में जीत और इन जैसी ही अनेक चीजें साईं से मांगने जाते हैं। वो सरलता से दे भी देते हैं। वो तो सितारों की चाल भी हमारे लिए बदल देते हैं। हाथ की रेखाएं बदले बिना साईं नसीब का लेखा बदल देते हैं। यह उनकी शक्ति है। हमारे नसीब और औकात से बढ़कर हमें दे देते हैं। हमारा लालच बढ़ जाता है, हम और मांगते हैं, वो और देते हैं। मांगने और देने का सिलसिला बराबर चलता रहता है। हम मांगते मांगते थक जाते हैं। अब थोड़ी गिलानी भी होने लगती है, भिखारी सा महसूस करने लगते हैं। इंसान के पास जब कुछ नहीं हो तो उसे डर नहीं लगता, होकर भी क्या खो जाएगा। मिलने लगता है तो डर बढ़ जाता है। अब जबकि वो हमारी पसंद का इतना कुछ दे चुके होते हैं, तो उन चीजों को खो जाने का डर हमारे मन में समा जाता है। इच्छाओं के फलीभूत होते ही इन चीजों को संभालने की अशांति और खोने का भय आकार ले लेते हैं। हमारी लालच पूरी होते ही और बढ़ जाती है और गिलानी में बदल जाती है। जलन के मारे जब दुश्मनी के भाव से जीने लगते हैं तो शोक कहां पीछे रहता है। लोगों से आगे बढ़ेंगे तो दुश्मन भी बढ़ जाते हैं। दूसरों को अपने से ज्यादा खुश देखते हैं, जलन होने लगती है। शोक तो दुख के साथ ही चलता है। जो आज सुख का विषय है वो कल दुख का कारण बन जाता है। हमने साईं से मांगा भी तो अनित्य और नाशवान है। जो कुछ भी हमने साईं से लिया है उन सभी का एक दिन खात्मा हो ही जाना है। अब जब मिल गया है तो मन स्थिर नहीं रह पाता।
हमारे संस्कार दूषित हो गए होते हैं, हम जीते जी मर जाते हैं, पहले इच्छाओं को बल देने, फिर उनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, और उसके बाद उनका बोझ लिए लिए हम जिंदा लाश ही तो बन जाते हैं। सारी संवेदनाएं शून्य से नीचे होती हैं, बदहवास से ठौर पाने को तड़पते हैं, आंखें रोती हैं लेकिन आंसू को तरसती हैं, क्योंकि आंसू तो हमने पहले ही अपनी इच्छाओं के लिए बहा चुके होते हैं। जुबान दर्द को बयान करना चाहती है, लेकिन शब्द तो मांगों को बुनते बुनते खो चुके होते हैं। निर्जीव होने की कोई और पहचान होती है क्या? साईं कहते भी तो थे, मनुष्य की बनाई हुई सारी चीजें नाशवान होती हैं, ईश्वर प्रदत्त वस्तुएं हमेशा रहती हैं। क्या सूरज चांद को हमने कभी खत्म होते देखा है? कुदरत को बिगाड़ते बिगाड़ते मनुष्य का खुद का स्वरूप बिगड़ गया है, लेकिन क्या कुदरत खत्म हुई? लेकिन क्या ईश्वर का मनुष्य में भरोसा कम हुआ? आज भी नई नस्ल तो पैदा हो ही रही हैं। जब अनित्य में ममता बांध लेंगे तो उनके खत्म होने पर दुख ही नहीं होगा। अनित्य ही असत्य है। असत्य के पैर नहीं होते, वो चलता नहीं, हवा में तैरता है, लेकिन औंधे मुंह गिर भी पड़ता है। उसकी उम्र ज्यादा नहीं होती। हमारा शरीर नाशवान है, अनित्य है, असत्य है, लेकिन आत्मा अजर अमर है। रूप नाशवान है, स्वरूप नित्य है। दोस्तों, विषय आधारित सुख नाशवान है, विषय के साथ उस सुख की समाप्ति तय है। उसी तरह साधन जन्य आनंद असत्य है, क्योंकि साधन की समाप्ति पर वह समाप्त हो जाएगा। सुख, शांति और आनंद नित्य है और सत्य है। साईं से मांगना ही है तो इनको मांगो, ऐसी वस्तुएं मांगो जो कभी खत्म ना हो। और साईं से मांगना भी क्या, जब साईं से मांगते हैं तो साईं को यह एहसास कराते हैं कि हमें उस पर भरोसा नहीं। मांगकर हम उन्हें यह बताते हैं कि उन्हें तो यह पता भी नहीं है कि हमें क्या चाहिए। अपना हाथ फैलाए हुए हम तो अपना ही कद गिरा चुके होते हैं। हम तो जानते ही नहीं कि वो तो समुंदर लेकर बैठे हैं हमें देने के लिए, और हम हैं कि चुल्लू भर पानी में ही संतोष कर लेते हैं। कभी उन पर तो छोड़कर देखो, हम कुछ छींटे अपने पर डालकर खुशी मनाते हैं। साईं तो हमें तर करने बैठे हैं। एक बार मांगना छोड़कर साईं पर भरोसा करके तो देखो। फिर जीवित होने के लिए अब हम दोबारा साईं की तरफ ही मुड़ते हैं। साईं से फिर चमत्कार की उम्मीद लिए अब एक नए तरह का चमत्कार चाहते हैं हम। साईं चमत्कार करते भी हैं। साईं पर अपना भार छोड़कर हम दोबारा जी उठते हैं। सूख चुकी आंखों में फिर से पानी की कोई झिर फूट जाती है। अब आंसू नमकीन नहीं मीठे लगते हैं। साईं को शुक्रिया कहने के लिए सूख चुकी जुबान को एक बार फिर शब्द मिल जाते हैं। निढाल जिस्म जीवन की राहों पर हल्का होकर मानो तैरने लगता है। इच्छाओं का बोझ जो हट चुका होता है, यह जीवन अब सदा के लिए होता है। साईं का भाव हमारे अंदर फिर से जी उठता है। साईं को हम फिर से जीवित जानने लगते हैं। सत्य की पहचान मिल जाती है। साईं ही सत्य है, नित्य है। उससे मिलने वाली चीज कभी खत्म नहीं होगी। अब जब साईं अपनी मर्जी से देना शुरू करते हैं तो वह सत्य और चित्त को भरकर हमें आनंद से सरोवार कर देते हैं। न ही किसी चीज का मोह, न उससे उत्पन्न होने वाला कोई शोक, न उसके खो जाने का भय, और न ही उसके जाने का कोई दुख। दोस्तों, बाबा के वचन, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। साईं को जीवित जानने की अनुभूति से हमारे मन का सफर अब सुख, शांति और आनंद का सफर बन जाता है, और हमारा मन बाबा मैं हो जाता है। और बाबा हमें साक्षात जीवित अपने साथ, अपने हर पल, अपने हर कदम पर साथ साथ चलते हुए दिखाई देते हैं। और इसीलिए बाबा का यह वचन बिल्कुल सत्य महसूस होने लगता है कि बाबा साक्षात हमारे साथ, हमारे हर पल में हमारे साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं, और बाबा को पाकर हमारा जीवन धन्य हो जाता है। बाबा सबका भला करें। ओम श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम साई राम।